सीयूटी एग्जाम के अंदर हर एक बच्चा बहुत पढ़ाई करके जाएगा, लेकिन अगर उनमें से कुछ बच्चों का ये वे ऑफ स्टडिंग एंड ये वे ऑफ सॉल्विंग रहा तो वो सारे बच्चे 650 के एक मिनिमल स्कोर पे अटक जाएंगे। लेकिन जो बच्चे इन पर्टिकुलर कुछ चीजों को ओवरकम कर पाए वो बच्चे अपना ड्रीम स्कोर हासिल करके अपने ड्रीम कॉलेज एंड ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। एंड यही कुछ चीजें होती है गाइस कि आप लोगों को देखने को मिलता है कि एक बच्चा बहुत पढ़ाई करता है तब भी उसका स्कोर कम आता है, एंड उसी की जगह पे एक बच्चा जो कम पढ़ाई करता है लेकिन तब भी उसका स्कोर अच्छा आ जाता है। ये कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं जो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प पे लिस्ट किए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जेन्युइन वीडियो है, प्लीज डू वॉच टिल एंड। सबसे पहली चीज हो जाती है गाइस स्पीड। ना गाइस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करके रिवाइज करके दिमाग में बिठाया होगा, लेकिन कई बच्चे प्रैक्टिस करना मिस कर देंगे। अब जब उनका असली सीयूटी एग्जाम हो रहा होगा, क्वेश्चंस उनके सामने आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन उनको आते होंगे, लेकिन स्पीड इनकी इतनी स्लो है कि वो क्वेश्चन इन्हीं टाइम पे सॉल्व कर पा रहे। सीयूटी एग्जाम खत्म हो रहा है, 45 मिनट 60 मिनट के बाद सेंटर से बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल रिग्रेट में है कि यार मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, सब कुछ आता था, लेकिन मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया 60 मिनट के अंदर, या सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया अपने 45 मिनट के अंदर। और इसी प्रॉब्लम का गाइस आज मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल्ड एंड सबसे बेहतरीन सोल्यूशन देने वाला हूं, जिसके बाद आप सभी का पेपर कभी नहीं छूटने वाला है। सो द सोल्यूशन इज गाइस, आप सभी को कभी भी सीक्वेंस के अंदर अपना पेपर कभी सॉल्व नहीं करना है कि यार पहले मैं पहला सॉल्व करूंगा, फिर दूसरा सॉल्व करूंगा, फिर तीसरा सॉल्व करूंगा, चाहे दूसरे में मुझे ज्यादा टाइम लग जाए लेकिन मैं दूसरा ही करूंगा, इस सीक्वेंस में चलूंगा। ये गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप लोगों को क्या करना है, पहले 10 मिनट के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन देख लेने के। अच्छा पहला देखा, पहला नहीं आता, बिल्कुल टेंशन नहीं ली, सेकंड पे मूव किया, सेकंड का इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आता है, मार्क किया, थर्ड पे मूव किया, थर्ड आता है नहीं आता, फोर्थ पे मूव किया, फोर्थ आता है, फोर्थ पे मार्क किया, फिफ्थ पे मूव किया। इस तरीके से हम लोगों ने पहले 10 मिनट के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन को देख लिया। 50 के 50 क्वेश्चन देखने के बाद हम लोगों ने नियरली 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो हमें गारंटी से आते हैं। तो इस पहले 10 मिनट में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को देख लिया, उसके साथ साथ कई क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया जो हमें बिल्कुल ईजी लग रहे थे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 5 to 10 मिनट का स्लॉट, जिसके अंदर गाइस हम लोग उन सारे क्वेश्चन को इमीडिएटली सॉल्व कर रहे होंगे जो हमें दिखता है कि यार ये तो एक छोटा फॉर्मूला लगा के आंसर हो जाएगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं एक बार दिमाग में घुमा लूंगा, इसका आंसर मैं निकाल लूंगा। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर लेने हैं। और जैसे ही गाइस आप लोगों ने ये पर्टिकुलर प्रोसीजर को अपनाया, आपने देखा कि यार मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले ही 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया। नियरली 25 to 30 क्वेश्चंस गाइस आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज सीयूटी का इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है। फिर हमारे पास बचेंगे गाइस, क्योंकि पहले 20 मिनट के अंदर तो हमने मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जो हमारे पास 25 मिनट या फिर हमारे पास जो 40 मिनट बचेगा, उन पर्टिकुलर टाइम को हम लगा रहे होंगे उन सारे क्वेश्चन के ऊपर जो थोड़े से डिफिकल्ट या थोड़े से ज्यादा कंफ्यूजिव लग रहे हैं। तो आप लोगों ने गाइस बिल्कुल काम माइंड से अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। ये प्रोसीजर अपनाने के बाद गाइस आपके पास टाइम बचेगा 5 से 10 मिनट का आराम से पूरे पेपर को गो थ्रू करने के लिए एंड इवन एक बार रिवीजन करने के लिए। सो गाइस फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, 3 वेव्स में आप लोगों को एग्जाम फिनिश करना है। पहले 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर दिए एंड जितने आते थे एक बार के अंदर सॉल्व कर दिए। सेकंड वेव के अंदर हम लोग वो सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे जो कुछ छोटे मोटे फॉर्मुला या छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके इजिली सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड वेव के अंदर गाइस हम लोग उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे जो थोड़े से हमें डिफिकल्ट लग रहे होंगे। तो प्लीज गाइस ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने लोगों को बहुत सोच समझ के बता रहा हूं, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आप सभी के लिए। कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड आप लोगों की गाइस कभी भी पेपर नहीं छूटेगा। सेकंड सबसे भयंकर गलती होती है गाइस रूटीन। आप में से कई सारे बच्चे 3 या 4 बजे तक जगते हैं एंड सुबह 11 या 12 बजे उठते हैं। गलती से गाइस अगर आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम का स्लॉट आ गया सुबह 9 बजे, आप लोगों को सुबह 9 बजे उठ के जाना पड़ेगा। पहले ही आप लोगों के ऊपर एक एग्जाम का प्रेशर होगा एंड सेकंडली आप लोगों को समय पे नींद आ रही होगी, आपके ऊपर गाइस पूरा प्रॉपर हेडेक हो जाएगा एंड गाइस आप लोग बिल्कुल भी एग्जाम सॉल्व नहीं कर पाओगे एंड आपका पूरा सीयूटी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका ऐसा रूटीन है कि आप लोग 3 से 4 बजे तक जगते हो और सुबह के 11-12 बजे उठते हो, तो प्लीज इसको इंप्रूव कर लेना। अगर गलती से आपका सुबह का स्लॉट लग गया तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है गाइस आप सभी का पैनिक। एंड यही एक ऐसी चीज है गाइस जो डिसाइड करती है कि बहुत ही पढ़ाकू बच्चे का 650 भी आ सकते हैं और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके 750 आ सकते हैं। बिकॉज गाइस आप लोग ये चीज जान लीजिए, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर 30 to 40% सिलेबस से आप लोगों के 80% to 90% मार्क्स बन रहे होते हैं। तो गाइस आज मैं आप सभी के साथ एक बिल्कुल ट्रू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मेरा सीयूटी का एग्जाम था, मैं अपनी चेयर पे बैठा था, मेरे बिल्कुल साइड में गाइस एक कैंडिडेट बैठे हुए थे जिनका मैथमेटिक्स का एग्जाम था। बातचीत अच्छी चल जाती है, आप लोग वहां पे एनटी के सेंटर पे जाके आधा घंटा आपको मिलेगा वेट करने के लिए, तो आप वहां पे बातचीत कर सकते हो। आपके अगल बगल में जो कैंडिडेट होते हैं, आपकी सीट पे आपको अपना एग्जाम पता है, बगल वाले का दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम, यहाँ दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम, तो सिमिलर सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं बिठाए जाते हैं। उनका मैथ का एग्जाम चल रहा था एंड मैं गाइस अपनी पहली स्ट्रेटेजी फॉलो करके पहले 10 मिनट के अंदर मेजॉरिटी क्वेश्चन, सेकंड के अंदर मेजॉरिटी क्वेश्चन एंड बाकी टाइम के अंदर मैं उन क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे रहा था जिनमें थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी फील हो रही थी। लेकिन आधा घंटा जैसे ही ओवर हुआ, मेरे टाइमर पे मैंने देखा 30 मिनट्स आर ओवर, ऐसे मैं थोड़ा सा इधर उधर देखा क्योंकि मेरा मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे फॉर्चुनेटली। राइट लास्ट मोमेंट पे सबका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, बिल्कुल हिलने लग जाते हैं। लेकिन प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा, जो मैंने आप लोगों को पहली स्ट्रेटेजी बताई, प्लीज उसको फॉलो करना। पहला 10 मिनट, नेक्स्ट 10 मिनट ये वाली, ठीक है। मैंने देखा यार मेरे बगल वाले कैंडिडेट का 30 मिनट्स बीत चुके हैं लेकिन वो अभी भी पहले 10 क्वेश्चन पे अटके हुए हैं।
गाइस उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का पूरा फेस लाल हो रखा है, पसीना पसीना हो रहा है, एसी में भी इट क्लियरली शोज कि अब वो बच्चा एंजाइटी में तगड़ी तरह फंस चुका है। एंड आप अपने एग्जाम मेट से बातचीत भी नहीं कर सकते हो बिकॉज पीछे इन्विजिलेटर चल रहे हैं, ऊपर कैमरे से लोग आप लोगों को देख रहे हैं, स्पीकर पे बोल रहे हैं कि आप सीधे बैठिए, आप ऐसे बैठिए। गाइस एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में जब मैंने उनसे बातचीत करी तो पता चला कि उनके 17 क्वेश्चन छूट चुके थे। वो गाइस एससीवीटी को बहुत ज्यादा कोस रहे थे बिकॉज उन्होंने सीबीएसई के अंदर 97% हासिल किया था। गाइस वो एक टॉपर कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसके इतने क्वेश्चन छूट गए पैनिक की वजह से। तो आप ये समझ लीजिए कि गाइस पैनिक कितनी बुरी चीज है। एंड गाइस एज पर द एक्सपीरियंस मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, बता दे रहा हूं अभी से, याद रखना आपके पहले 10 क्वेश्चन में भी पैनिक भरे हो, थोड़े डिफिकल्ट हो, थोड़े पहले 10 क्वेश्चन डरावने हो, लेकिन जैसे ही उसके बाद आप लोगों ने 11th क्वेश्चन पे मूव करोगे, 12th क्वेश्चन पे मूव करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि यार जो हमारा डिफिकल्टी लेवल था वो तो ईजी होता जा रहा है। अगर आप लोग सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यार मैं पहला ही करूंगा फिर दूसरा करूंगा, इसमें अगर आप फंस गए तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की तरह आप लोग भी गलती कर जाओगे। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि यार मैं पहला नहीं आ रहा स्किप किया, सेकंड नहीं आ रहा स्किप किया, मैं 50 क्वेश्चन तक पहले देखूंगा सारे क्वेश्चन को, अगर आप लोगों ने ऐसे किया तो आप लोग पहले 10 क्वेश्चन का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का जंजाल है उससे बच जाओगे। अगले जो 40 क्वेश्चन जो इजी हैं आप उसको आराम से सॉल्व करके एक बेहतरीन स्कोर हासिल करोगे। आई होप गाइस इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आप लोगों को अपने एक्चुअल सीयूटी एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत हेल्प करें। अगर हेल्प करें तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कल से मैं ट्राई करूंगा यार कि हर एक डोमेन के लिए उन 30 to 40% सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताऊं जिनमें से गाइस आप लोगों के 80% to 90% क्वेश्चंस बन रहे होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच क्वालिटी कंटेंट। एंड गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, दिस कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर सीयूटी रिजल्ट। जनरल टेस्ट, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जीटी इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर यू। नाउ गाइस अब जाके मुझे पता चल रहा है कि अभी भी ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है नहीं, तब भी उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप में से मेजॉरिटी बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएचयू के साइंस फैकल्टी के अंदर जाने वाले हैं जिसके लिए जीटी बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। जब सारे टीचर्स बोल रहे थे कि जीटी लो, उस समय पे मैं बोल रहा था जीटी मत लो बिकॉज आपके लिए गाइस ये टाइम वेस्ट करेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हो ड्यू से या साइंस फैकल्टीज में जाने वाले हो बीएचयू के, तो जनरल टेस्ट जो आपके लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करना बंद करो और जो चीजें रिक्वायर्ड है दैट इज योर डोमेन्स एंड लैंग्वेज, उसके ऊपर टोटली फोकस करो। कई बच्चों का एक्चुअल डर ये है कि ब्रो मैंने फॉर्म के अंदर जनरल टेस्ट को भर रखा है तो क्या मेरे जनरल टेस्ट के मार्क्स बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएचयू के साइंस फैकल्टी के लिए काउंट किए जाएंगे? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू सिर्फ और सिर्फ आपके उन्हीं सब्जेक्ट से मार्क कैलकुलेट करेगा जो आपके कोर्सेज की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करें। तो प्लीज जीटी के ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर आप लोग एनटीए सेंटर में जनरल टेस्ट के लिए बैठ जाओ, इवन आप एग्जाम भी सॉल्व ना करो और 0 मार्क्स हासिल करो जीटी में, डोमेन्स लैंग्वेज में फुल मार्क्स स्कोर करो, तो आप लोगों को अपना कोर्स मिल जाएगा क्योंकि जीटी कैलकुलेट हो गई नहीं। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन जनरल टेस्ट। आके आई होप गाइस आप सभी को मैंने स्पीड से रिलेटेड जो एक बेहतरीन चीज बताई, उसी के साथ साथ पैनिक से रिलेटेड मैंने आपको साथ अपना ट्रू एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आप लोगों को हेल्प करेगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।